नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की 32,679 पदों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें आवेदन कहीं न कहीं शुरू हो चुका है। लगातार लाखों अभ्यर्थी कहीं न कहीं परेशान हैं आयु सीमा की छूट के लिए। तो 3 ऐसे बड़े कारण हैं जो ये नोटिस कहीं न कहीं वायरल हुआ था, उसमें कहीं न कहीं सच्चाई दिखाते हैं। बाकी जो आज की अपडेट है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो दिल थाम के बैठिएगा, कहीं न कहीं उन साथियों के लिए बहुत बड़ी खबर आ गई है जो कहीं न कहीं एज रिलैक्सेशन के लिए सालों से मेहनत कर रहे थे। तो प्यारे साथियों, एक-एक चीज़ पे बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्यारे साथियों कि जो नोटिस है, तो प्यारे साथियों जैसा कि आप देख सकते हैं ये नोटिस कल से ही वायरल हो रहा है, ठीक है? जिसमें बताया गया था कि ये नोटिस पूरी तरह फेक है, ठीक है? फेक बताया गया था, ठीक है? तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी थे जो लगातार कहीं न कहीं भैया हमको मैसेज कर रहे थे कि भैया ये रियल है कि फेक है? तो उन सभी का सवालों का जवाब हम एक-एक चीज़ों पे देंगे। सबसे पहले ब बात सबसे पहले प्यारे साथियों बात कर लेते हैं 3 ऐसे पॉइंट पे जो कहीं न कहीं ये चीज़ें रियल लग रही हैं। पहली चीज़ ये है कि जो भी अध्याचन होता है या जो भी शासन आदेश होता है, पहले गृह सचिव को अनुभाग 1 के तहत भेजा जाता है प्यारे साथियों। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं यहाँ से क्लियर हो जा रही हैं। दूसरी चीज़ ये निकल के आ रही है प्यारे साथियों कि आप देख सकते हैं जो 60,244 भर्ती थी, उसमें आरक्षी नागरिक पुलिस महिला और जो पुरुष थे उनके लिए चयन वर्ष 2024 में कहीं न कहीं वैकेंसी निकली थी और ये अध्याचन आप देख सकते हैं यहाँ 13/9/2024 को कहीं न कहीं निकाला गया था, जिसमें अभ्यर्थी कहीं न कहीं इतने 10,469 अभ्यर्थी कहीं न कहीं छोड़ दिए थे वैकेंसी, तो ये सीटें खाली रह गई थी। वहीं अगर महिला बटालियन जो ये है क्या बोलते हैं बदायूं का, ठीक है? तो इसमें कहीं न कहीं सीटें और ये क्या बोलते हैं लखनऊ और गोरखपुर का जो महिला बटालियन खुला था, इसमें इतनी सीटें खाली रह गई थी, ठीक है प्यारे साथियों? अब प्यारे साथियों बात करते हैं जो कहीं न कहीं नया पोस्ट जुड़ा था आरक्षी विशेष सुरक्षा पुरुष और महिला के लिए, तो इसमें 1341 पद और 71 पद, ठीक है, टोटल खाली रह गए थे, जिनका कहीं न कहीं 2023 में अधियाचन हुआ था प्यारे साथियों। और साथ ही साथ अब जेल वार्डन की अगर बात कर लें तो आप जानते हैं कि पहले ही कि जेल वार्डन में करीब 3200 से अधिक पद आने वाले थे, ठीक है? तो उसका कहीं न कहीं इसमें ज़िक्र किया गया, साथ ही साथ महिला और पुरुष दोनों का, ठीक है? तो टोटल आपकी अगर बात करें इन सारे रिक्त पदों की, तो आपका होता है 32,679 पद। तो इस चीज़ से कहीं न कहीं ये चीज़ें एकदम क्लियर हो जा रही हैं। इसको हमने क्रॉस वेरीफ़ाई किया है, ये सारी अध्याचन की डेटों को लेके, तो इससे कहीं न कहीं चीज़ें एकदम क्लियर हो जा रही हैं। दूसरी चीज़ निकल के आती है कि 60,244 भर्ती में देखिए ये उल्लेख किया गया है कि इसमें बताया गया है कि जो कोविड के कारण कहीं न कहीं 3 साल की छूट दी गई थी, उसी को आधार वर्ष मान के इस बार भी छूट देने की कहीं न कहीं कवायद की गई है। तो ऐसा आदेश केवल भेजा गया है कि इस आधार पे हम लोग मतलब ऐज में छूट ले सकते हैं। बाकी प्यारे साथियों बात करते हैं दैनिक भास्कर की एक न्यूज़ कटिंग कल से ही वायरल हो रही है, जिसमें बताया गया है सरकार आयु तय करेगी। तो इसी चीज़ को जो पहले पिछला नोटिस देखा, ये यही नोटिस के आधार पे सरकार आयु तय कर सकती है। इसमें भर्ती बोर्ड का कोई कहीं न कहीं लेना-देना नहीं है। इसमें देखिए भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष ने एकदम साफ कह दिया कि खाली पदों का विवरण संबंधित विभागों से आया था, ठीक है? और उसी के आधार पर विज्ञापन जारी किया गया है। आयु सीमा में छूट मिलेगी नहीं, ये सरकार तय करेगी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि कहीं न कहीं ये नोटिस हमारे ख्याल से जो मुख्य सचिव हैं, ठीक है, उनके माध्यम से ये कहीं न कहीं भेजा जा चुका है। अब बड़ी बात देखने को मिलती है कि आज का जो न्यूज़पेपर है, ठीक है, इसमें लिखा गया है कि आयु सीमा में समान वर्ग को छूट मिलने के आसार बहुत कम हैं। तो ये जो न्यूज़ कटिंग है, कहीं न कहीं जो ये न्यूज़ कल बाइट दिए थे हमारे जो उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष जी हैं, उनके माध्यम से जो ये अपडेट आई थी या बाइट आई थी, उनके माध्यम से ये न्यूज़ माध्यम उन्हीं को आधार मान के ये न्यूज़ दिया गया, ठीक है? अब देख सकते हैं इसमें कि बोर्ड नहीं ले सकता है फैसला, ठीक है? सबसे बड़ी बात ये है कि बोर्ड नहीं लेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार भी कहीं न कहीं रैलियों में बोला है और उसके बाद में जब जनता दर्शन लगा था, तो वहाँ भी कई बार बोले हैं कि मतलब 3 साल की छूट दी जाएगी, आप लोग परेशान मत होइए। तो अखबार के माध्यम से सीधा बताया गया है कि कहीं न कहीं ये देखिए आप लोग कि सरकार ही तय करेगी। तो जब सरकार ही तय करेगी तो सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी बताया है कि 3 साल की एज की छूट मिलेगी, तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब प्यारे साथियों बात करते हैं आज की अपडेट की। तो उसमें बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि जो पुराने हमारे साथी थे, वो कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास या कहीं न कहीं जो जनता दर्शन है, वहाँ पहुँचे, ठीक है? तो प्यारे साथियों वहाँ से ये अपडेट निकल के आ रही है, हालाँकि उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन जो वहाँ के आला अधिकारी थे, उनको
अपनी व्यथा बताई और उसके बाद में अपडेट ये निकल के आई है कि वहाँ के जितने भी अधिकारी थे, ठीक है, वो सारे आपके फेवर में थे। दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने कहा कि यहाँ के प्रतिनिधि वगैरह जो भी हैं, ठीक है, वो लगातार कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहे हैं, तो उससे अपडेट निकलने के चांस बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है कि आज 3 बजे से पहले पहले, ठीक है, या बाद भी हो सकता है, नोटिस आ जाए, ठीक है, जहां तक हमको लगता है, जो हमारे सोर्स कहते हैं, ठीक है। बाकी अगर नहीं आती है तो प्यारे साथियों, अगर नहीं आती तो आज और कल वेट कर लीजिए, ठीक है, और परसों 10 बजे से धरना एकदम स्टार्ट हो जाएगा और अनवरत चलेगा। इस चीज का एकदम ध्यान रखना, जब तक नोटिस आ नहीं जाएगी ऑफिशियल की 3 साल की छूट मिलेगी सभी वर्गों के लिए, एक वर्ग के लिए नहीं है। बड़ी बात यह है कि एक वर्ग के लिए नहीं है इसमें, ठीक है, सभी वर्गों के लिए कहीं ना कहीं चीजें रखी जाएंगी, ठीक है। तो तीनों बड़ी वजह हम आपको बता दिए हैं, ठीक है, और तैयार रहिए अपने आप में, ठीक है, कि अगर चीजें आज या कल में नहीं आती हैं, हालांकि आज उम्मीद बहुत ज्यादा है कि आज ये नोटिस आ जाएगा ऑफिशियल, लेकिन अगर नहीं आती हैं तो प्यारे साथियों एक ग्रुप बना दिए हैं, ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं यूपीपी एज रिलैक्सेशन, ठीक है, आप इसको स्कैन करके कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं और ये विशेष धरने के लिए है, ठीक है। तो इस ग्रुप में जरूर जुड़िए साथियों, इसका लिंक कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं। बाकी प्यारे साथियों आप चाहें तो स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। तो कोई भी अपडेट होगी तो सबसे पहले दी जाएगी, अगर नोटिस आ जाती है या कल आती है। बाकी प्यारे साथियों अगर कल तक नहीं आती है तो शाम को हम 8 बजे तक निकल जाएंगे लखनऊ के लिए। तो कौन कौन साथी लखनऊ धरने के लिए तैयार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और इस ग्रुप में कम से कम हम उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक करीब 1000 लोग जुड़ने चाहिए, ठीक है। बाकी प्यारे साथियों वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। यदि चैनल पर नए हैं और चाहते हैं यूपी से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो सबसे पहले सबसे सटीक दी जाए और एकदम ऑथेंटिक रहे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।